हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विथ एमसीक्यू। क्रैक विथ एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि हम बिहार ऑल एग्ज़ामिनेशन देख रहे हैं और इसमें 1995 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, चाहे वो हमारा बीपीएससी टीचर पे हो या बीएसएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार सिपाही हो। टोटल यहाँ पर इस बुक में 6,690 MCQs हैं और ये हम पूरा समान अध्ययन के तौर पर देखेंगे, क्योंकि आने वाला एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इससे पहले हमने इस बुक से ही हम आपको कंप्लीट करवा चुके थे, इतिहास कंप्लीट करवा चुके थे। इसमें से प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास हम अच्छी तरह से आप लोग कंप्लीट कर दिए थे। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट होगा, आज का जो हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे वो सब्जेक्ट देखेंगे साइंस का स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो हम लोग करेंगे साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं और साइंस में हम लोग आज देखेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवा दिया जाएगा। देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन में जो है नोमरिकल भी है, ठीक है। तो इस नोमरिकल वाला पार्ट को जो हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में ये करीब 2009 तक ये नोमरिकल पूछे जाते थे बिहार एग्जाम में। लेकिन अभी आप देखिएगा तो बीपीएससी हो जाएगा या बीपीएसएससी हो जाएगा, या आप चाहे बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो या आप बीएसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर न्यूमेरिकल बहुत कम पूछा जा रहा है, ठीक है। न्यूमेरिकल एक्चुअली में रेलवे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वहाँ आप पढ़ सकते हैं रेलवे के लिए न्यूमेरिकल। यहाँ पर आप न्यूमेरिकल ना पढ़ें तो बेहतर है। यहाँ पर नॉर्मल थ्योरी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम न्यूमेरिकल को जहाँ तक देखेंगे अवॉइड करेंगे और हमारे जो रिलेवेंट है वही यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिजिक्स की हम बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स में यहाँ पर आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा। टोटल फिजिक्स में क्वेश्चन यहाँ पर करीब 600 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा और 600 क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम अच्छी तरीक़ा से पार्ट वाइज में हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी बिहार में एग्जामिनेशन होते हैं सारा अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। स्पेशली अगर दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर और अच्छे से आपको गाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए लेट ना करते चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि एसआई पद्धति में तापक्रम यानी टेम्परेचर का जो हमारा मात्रक होता है क्या होता है। तो टेम्परेचर का मात्रक क्या होता है? सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट या रेंगेन है। तो हमारा क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है, क्यों? क्योंकि जब पहाड़ पे जाते हैं तो लोग क्या होता है कि आगे तरफ झुक जाते हैं। तो झुकने का क्या कारण हो सकता है? वह तेजी से चल सके, फिसलने की संभावना कम हो सके, या उसकी ऊर्जा बची रहे, या अस्थायित्व में वृद्धि हो सके। तो किसके लिए करते हैं हम लोग? ये हम लोग अस्थायित्व में वृद्धि के लिए करते हैं कि मेरा अस्थायित्व बना रहे। क्योंकि ऊपर जाने से क्या होता है, हमारा जो ऊपर जब पहाड़ पर हम लोग चढ़ते हैं तो हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशन जो होता है ना, हमारा क्या करता है, हमारा ग्रेविटेशन हो गया या हम सेंटर ऑफ मास हो गया, वो क्या होता है, हम उसका मेरा चेंज हो जाता है। इसलिए हम जो है अपना आगे को झुक जाते हैं कि हमारा ग्रेविटेशन जो है, सेंटर ऑफ मास जो हमारा है वो क्या हो, अस्थायित्व रहे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अस्थायित्व में वृद्धि हो सके, इसलिए हम लोग आगे को झुक जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे की ओर लेता है, उससे ऐसा चोट लगने से बचाता है, या किस गति के नियम का है? मतलब न्यूटन के तीन नियम है, तो उसमें से कौन से नियम के बारे में है? जो क्रिकेट बॉल देते हैं तो बॉल को हाथ को पीछे करते हैं जैसे चोट ना लग पाए, तो हमारा कौन सा है? ये हमारा नियम कौन सा हो जाएगा? हमारा जो हो जाएगा संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। किस पर? संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर ये हमारा काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक हवाई जहाज के पंख पर बह रही हवाओं की चाल में वृद्धि होती है, तो पंखे पर दाब क्या होता है? देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होता है ना, वेलोसिटी अगर ज़्यादा जहाँ पर है तो यहाँ पर प्रेशर हमेशा क्या होता है, कम होता है। यानी वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, प्रेशर के होता है, ठीक है। तो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा, वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम, और प्रेशर ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाता है। तो इसमें देखिए, एक हवाई जहाज के पंख पर बह रही हवाओं की चाल में वृद्धि होती है, तो पंख पर दाब क्या होगा? तो पंख पर दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हमारा कम हो जाएगा। अभी आपको बताया कि प्रेशर और वेलोसिटी का जो
रिलेशन है वो हमारा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी वेलोसिटी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, प्रेशर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तीन प्राथमिक रंग कौन कौन सा है। तीन प्राथमिक रंग जो हमारा है कौन कौन सा, नीला, हरा या लाल। नीला, हरा, लाल जो हमारा प्राथमिक रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 ग्राम द्रव्यमान की पिंड पर एक निश्चित बल कार्य करता है जिसमें 25 सेकंड में इसका वेग 50। देखिए ये हमारा नॉमरिकल, इसको हम अवॉइड करते हैं, सिर्फ स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि वेग हो गया, त्वरण हो गया या तय की गई दूरी में क्या संबंध है। तो वेग हो गया, चाल हमारा हो गया, त्वरण हमारा एक्सीलरेशन हो गया और दूरी हमारा डिस्टेंस हो गया। तो इस समय क्या है, तो हमारा देखिएगा क्रिएशन होता है v² बराबर u² प्लस 2s होता है। तो हमारा क्या है, दोनों का इसका तीनों में रिलेशन है, वेग और त्वरण और साथ में हमारा क्या है, दूरी का क्या है, ये हमारा रिलेशन इसी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है। जो प्रकाश जो होता है हमारा किस रूप में व्यवहार करता है, कण के रूप में, तरंग के रूप में, ना तो कण के रूप में ना तरंग के रूप में। कण और तरंग दोनों के रूप में काम करता है। किसके रूप में, कण और तरंग दोनों के रूप में काम करता है। क्या है, डबल नेचर ऑफ थ्योरी हमारा। ठीक है, डबल नेचर ऑफ वेव होता है, किसमें होता है, ये हमारा प्रकाश होता है। अब कहता है कि 0 डिग्री टेम्परेचर से तापमान की 1 किलोग्राम बर्फ जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 किलोग्राम पानी के साथ मिला दी जाती है, तो परिणाम तापमान क्या होगा। तो परिणामी तापमान जो हमारा होगा वो क्या होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको छोड़ें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित रहता है। यानी जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास जो है ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित रहता है, यानी अपरिवर्तित रहता है, इसमें से कौन जो है चेंज नहीं होता है, इसके बारे में बात करता है। तो नीला प्रकाश जो होता है ना हमारा, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं होता। नारंगी, लाल, श्वेत हमारा ये चेंज होता है, लेकिन नीला में कोई अपरिवर्तित होता है, यानी परिवर्तित कोई नहीं होता। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है ना। दूध की जो शुद्धता होती है, यानी दूध का जो प्योरिटी होती है, प्योरिटी ऑफ द प्योरेस्ट दूध को अगर आपको शुद्धता की जांच करनी है तो किससे कीजिएगा, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, फाइडोमीटर, लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर से करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग किलोमीटर प्रति सेकंड में बात कर रहा है। देखो किलो, यहाँ पर क्या प्रकाश का वेग आप सभी को पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, पर मीटर पर सेकेंड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा हुआ है किसमें, ये मीटर में पूछा हुआ, किलोमीटर में पूछा हुआ। तो किलोमीटर में क्या हो जाएगा हमारा 3 × 10⁵ यानी किलोमीटर से अगर है तो आपको क्या कहते हैं 1000 से भाग देना पड़ता है। 1000 से अगर भाग दीजिएगा तो देखिए 1000 को भाग दीजिएगा तो क्या होगा 3 × 10⁸ गुने, ये तो हमारा हो गया मीटर पर सेकेंड में। अगर आप भाग दीजिएगा 1000 से, 1000 का मतलब 10⁻3, तो क्या हो जाएगा 10⁻3 जो है ऊपर चला कहाँ हो जाएगा 10⁻−3 हो जाएगा। तो कितना बचेगा 10⁻5 बचेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा 10⁻3 × 10⁻5 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए न्यूमेरिकल छोड़ दीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक लेंस की क्षमता, ये भी न्यूमेरिकल है। एक अश्व शक्ति होती है, एक अश्व शक्ति जो होती है लगभग किसके 746 वाट के बराबर होती है। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का व्यापक मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। किलो जूल घंटा, वाट, मेगावाट, किलोवाट घंटा, यानी ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आप किलो जूल घंटा बोल सकते हैं, किलो वाट घंटा बोल सकते हैं, या किलो वाट घंटा, मेगावाट घंटा, किस में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या होता है किलो वाट घंटा होता है। ठीक है, किलो वाट घंटा जो हमारा जो यूनिट होता है ना, एक यूनिट जो बोलते हैं इसको क्या होता है किलो वाट घंटा होता है, आवर होता है। ठीक है, इसमें हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। ऊर्जा की विमा क्या होती है, यानी ऊर्जा की विमा यानी एनर्जी की मात्रा क्या होती है। तो हमारा आप सभी को पता है कि ऊर्जा जो हमारा है किस में है, तो बीमीय सूत्र हमारा क्या होगा ml² T-2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ml² T-2 हो जाएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में किससे विद्युत ऊर्जा प्रवृत्त किया जाता है, यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। जल की स्थिति ऊर्जा को या रासायनिक ऊर्जा को या वायु ऊर्जा को या सौर ऊर्जा में। तो जल की स्थितिज ऊर्जा को जो हमारा क्या विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं परिवर्तित करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में क्या हो, जहाँ पे हमारा जो यहाँ पे क्या कहते हैं हमारा जो विद्युत बनता है, जहाँ पे बिजली बनती है, वहाँ उसकी बात कर रही है कि जो विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, जल की स्थितिज ऊर्जा को किस में करता है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। निम्न में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है, यानी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा था। सबसे ज़्यादा कौन हमारा है रेडियम जो हमारा सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव तत्व है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो ऊर्ध्वाधर टीले के मध्य खड़ा हुआ, इसको छोड़ दीजिए, ये भी नॉमिकल है। एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है, यानी विद्युत चुंबक की शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं आप, विद्युत चुंबक की शक्ति जो है आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हमारा क्या, धारा को बढ़ाकर, चक्रों की संख्या को घटाकर, या कुंडली के लिए पतले तार का प्रयोग करके, या इसके पूर्व पश्चिम दिशा का रख के। तो हमारा क्या, धारा को बढ़ाकर हम जो किसी विद्युत चुंबक का शक्ति बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। एक सेल का ईएमएफ है क्या, एक जो सेल का जो ईएमएफ होता है, यानी ईएमएफ जो होता है क्या है, ये सदिश राशि है, अदिश राशि है, या इसकी बात करते हैं जल को मापने हेतु कई इकाई है, तो इकाई है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक अदिश राशि है। ईएमएफ हमारा क्या है, ईएमएफ एक अदिश राशि है। क्या यदि यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़ें, क्योंकि परिणाम होता है क्या, वोल्टेज में वृद्धि होती है, धारा में कमी होती है, भार में वृद्धि होती है, या हमारा प्रतिरोध में कमी होती है, धारा में कमी आती है। तो क्या कहने का मतलब ये हो कि यह सलाह दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़े क्योंकि परिणाम होता है क्या, धारा में कमी आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको छोड़ दीजिए, ये भी हमारा, एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निश्चित होती है, वह मुख्यतः होती है भारी परमाणु के हल्के परमाणु बदलने का कारण, आरंभिक पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ने के कारण, या हमारा क्या होता है यहाँ पर निचला न्यूट्रॉनों की मुक्त होने के कारण। तो हमारा क्या होता है यहाँ पर न्यूट्रॉनों की आरंभिक पदार्थ का द्रव्यमान अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थों का उत्पाद के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऊर्जा संचित होती है एटीपी या एमपी। तो हमारा किस में होता है ऊर्जा तो हमारा होता है एटीपी में, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। लंबाई की निम्नलिखित में से मानक प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। छोड़िए नोमरिकल, इसको हटा दीजिए, ये भी नोमरिकल है, इसको भी छोड़ दीजिए, आप नोमरिकल छोड़ दीजिए। देखो इसको चेंज करने के लिए फॉरेन हाइट में केल्विन स्केल में बदलना है, फॉरेन हाइट को केल्विन स्केल में बदलना है, फॉरेन हाइट को कैसे बदलना है, केल्विन स्केल में बदलना है। तो चलिए केल्विन स्केल आपको सही बताया, सी बटा जो आता है ना, C/5/F/180 करके आता है ना, ये आप इसको इसमें करके आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार में दृश्य अवलोकन के लिए प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है, यानी कार में जो हम लोग देखने वाला जो होता है किस प्रकार, अवतल होता है, पेलनाकार होता है, समतल होता है। तो हमारा कैसा होता है, ये हमारा होता है उत्तल दर्पण, यानी पीछे का देखने के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो उत्तल दर्पण यूज करते हैं रियर व्यू के लिए। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, किसके कारण दिखाई देता है, तो अस्त होते सूर्य में लाल दिखाई देता है, किसके कारण होता है, ये हमारा होता है पराकिरण के कारण। किसके कारण होता है, पराकिरण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है, पलायन वेग किस पर निर्भर करता है, तो प्रक्षेपण किए जाने वाले स्थान से ये हमारा निर्भर करता है। जल के वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, जल के वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, जैविक, भौतिक, प्राकृतिक। तो किसके कहलाता है हमारा, ये हमारा हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, यानी जल से वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन है, वाष्प पे फिर जल में बदलना, ये भौतिक कारण हमारा है। डायनमो का कार्य क्या होता है, डायनमो जो हमारा होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। कौन करता है, डायनमो जो हो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसको बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। निम्न में से अवश्रव्य तरंगे कौन सा, अवश्रव्य तरंगे के बारे में बात कर रहे हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे 20,000 हर्ट्ज से नीचे, किसमें 20 हर्ट्ज से नीचे को अवश्रव्य तरंग करते हैं, 20 हर्ट्ज को अवश्रव्य तरंग करते हैं। ठीक है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो हमारा इलेक्ट्रोमीटर से मापी जाती है। ऊष्मा का स्थानांतरण का कारण क्या होता है, तापांतर यानी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण होता है। इंद्रधनुष के किनारों पर रंग होता है, इंद्रधनुष के किनारों का रंग जो होता है कैसा होता है, बैंगनी और लाल होता है, बैंगनी और हरा होता है, लाल और हरा होता है। तो कैसा होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, बैंगनी और लाल होता है। इंद्रधनुष के किनारों में जो रंग होता है बैंगनी और लाल होता है। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है किसका कार्य का, यानी वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट जो होता है सेम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें जो होती है हाइड्रोजन नाभिक ऋणात्मक, या हमारा क्या होता है
हीलियम नाभिक। तो क्या होता है हमारा, ये हीलियम नाभिक होता है। मतलब किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें जो होती है वो हीलियम के नाभिक से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बल का एसआई मात्रा क्या होता है। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का न्यूटन होता है। ठीक है, इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ होती हैं, यानी अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ जो होती हैं वो किससे संबंधित है। तो हमारा किससे है, ये हमारा हो जाएगा चांदी की होती है। अगर प्रतिरोध कुंडलियाँ होती है, अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ होती है किसको, चांदी की होती है। दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है। दाब अगर बढ़ा देते हैं तो बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। बर्फ़ का गलनांक जो होता है वो घट जाता है। किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है। किसी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है। तो हमारा कितना हो सकता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। सीधी सीधी अधिकतम चाल की बात कर रहे हैं, इससे अधिक चाल नहीं हो सकता है। प्रकाश के चाल से अधिक कोई चाल नहीं हो सकता। ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाला बल को क्या कहते हैं। तो हमारा सभी पता है कि गुरुत्वीय बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन के कारण वो बंधे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि विद्युत सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। तो विद्युत सेल में जो होता है रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। डेसिबल किसकी इकाई है। डेसिबल जो हमारा ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एंगस्ट्रॉम क्या है। एंगस्ट्रॉम हमारा तरंग दैर्घ्य है। 10⁻1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर होता है। 10⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। न्यूटन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो फैराडे का नियम जो हमारा है इलेक्ट्रोलाइसिस पे है, गैसों की अभिक्रिया पर है, या हमारा जो है तापमान एवं दाब पे है। तो हमारा किस में है, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। ठीक है, फैराडे द्वारा। फ्यूज का तार बना होता है, किसका बना होता है, शीशा और टीन का बना होता है। किसका, शीशा और टीन का बना हुआ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो सबसे अच्छा चालक विद्युत कौन सा है, तो ये चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जब ध्वनि तरंग चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है, क्या ले जाती है, ऊर्जा, ध्वनि विभवांतर ऊर्जा क्या ले जाती है। तो हमारा क्या ले जाती है, ये हमारा ऊर्जा ले जाती है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में घरेलू विद्युत सप्लाई की वोल्टता कितनी होती है। तो 440 वोल्ट, 220 वोल्ट, या हमारा क्या करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 220 वोल्ट होती है। जो घरों में हमारा जो विद्युत ऊर्जा सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट होती है। एक विद्युत ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। भाई यकीनन है कि उत्तर दिशा में जा रहा है, इनमें से कौन सी दिशा में जाएगी। तो यकीनन है तो ये हमारा जो है इनमें से कोई नहीं होगा। इसमें कोई बता नहीं सकते कि किस दिशा में जा रहा है। भाई हवा पर डिपेंड करेगा किस टाइप पे जाएगा वो। सूर्य की किरण पृथ्वी पर कितनी देरी में आती है। सूर्य का जो हमारा लाइट जो आता है हमारे पृथ्वी पर कितनी देरी में आता है। तो 8 मिनट 5 सेकंड में। कितना में आता है, 8 मिनट 5 सेकंड में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच का रंग कौन सा होता है। यानी इंद्रधनुष जब बनता है तो 7 रंग में बटा जाता है। तो 7 रंगों में सबसे बीच वाला जो रंग होता है वो हमारा कौन सा होता है। तो हमारा कौन सा होता है, ग्रीन होता है बीच में। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। तो पानी का जो घनत्व होता है -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। किस पर होता है, -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। ऊष्मा की सबसे अधिक चालक है, कौन सा है, तो चांदी है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या, तो नाभिकीय संलयन है। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी। घड़ी हमारा जो हो जाएगा क्या होता है, पेंडुलम के ऊपर ग्रेविटेशन कम होता है, इसके कारण क्या हो जाएगा, हमारा सुस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सी परिवर्तन प्रभावित होगा। मतलब अगर प्रकाश जो होता है वायु से कांच में अगर जाएगा तो इनमें से कौन कौन सा परिवर्तन होगा। ये कहने का इसका मतलब ये है कौन कौन सा परिवर्तन होगा। केवल तरंग दैर्घ्य और वेग जो हमारा होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। बाकी अपना हमारा आवृत्ति सेम रह जाएगी। ठीक है, वेग और तरंग दैर्घ्य अलग अलग हो जाएगा। एक पिंड छोड़िए, इसको हटाइए। एक्स किरणें का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि जो है क्रिस्टल संरचना के लिए हमारे एक्स किरणों का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारा जो है ना एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टलिन अंतर परमाणविक दूरी का पुनाप कोटि को समान होता है। तो हमारा आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा को मनुष्य के नेत्र का रेटिना प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है। देखो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक बनता है और हमारा ये उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है। किस पर होती है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस पर होती है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों बराबर होता है। वायु का वेग संबंधित किससे है? वायु की पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से, पृथ्वी के चक्कर लगाने से, दाब प्रवणता से या तापमान से होता है। किस पर होता है? ये हमारा हो जाता है दाब प्रवणता से। वायु की जो वेग होता है, वायु का जो वेग, वायु का जो स्पीड होता है हमारा दाब प्रवणता से होता है। FPS पद्धति में द्रव्यमान का इकाई क्या है? तो भाई पाउंड है। ठीक है, FPS प्रणाली में क्या होता है हमारा? ये हमारा पाउंड है। न्यूटन की गति का कितने नियम है? तो न्यूटन की गति के 3 नियम है। एक अश्व शक्ति कितना होता है? 746 होता है। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो हमारा क्या होता है? लाल सबसे होता है। बीच में क्या होता है? बीच में क्या होता है? हमारा ग्रीन होता है। और सबसे बाहर कौन सा होता है? लाल होता है। फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितने अंतर होता है? तो फ़ारेनहाइट तापमापी के ऊपरी तथा निचले बिंदु के बीच का जो होता है 100 अलग अलग डिफरेंट पार्ट में बताया जाता है इसको। प्राश्रव्य ध्वनि का आवृत्ति क्या होता है? प्राश्रव्य की, देखो प्राश्रव्य की ध्वनि के बाद 20 हर्ट्ज से अधिक होता है। क्या होता है? 20 हर्ट्ज से अधिक होता है। प्राश्रव्य तरंगे की बात कर रहा है तो ये हमारा क्या होता है? 20 हर्ट्ज से के बीच में होता है। ठीक है, प्राश्रव्य तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं। यानी रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है भंडारित करने के लिए जो बना पात्र जो होता है किससे बना हुआ होता है? तो हमारा क्या? तो लेड से बना होता है। किससे बना होता है? लेड से बना होता है। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त में चश्मे कौन सा होता है? कैसा होता है? जो 3D हम लोग फिल्म देखते हैं, 3D चश्मा जो होता है उसमें जो चश्मा में होता है क्या होता है? द्विकेंद्रित लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, पोलराइड लेंस होता है। क्या होता है? तो ये हमारा क्या होता है? पोलराइड लेंस होता है। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करता है? डिटर्जेंट जो हमारा है किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करता है? श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्लवन, अप्रत्यास्था किस पर काम करता है? तो ये हमारा करता है पृष्ठ तनाव पे काम करता है। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करता है? तो हमारा पृष्ठ तनाव पे करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक है तो चांदी हमारा विद्युत का सुचालक है और सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो कौन सी विद्युत का सुचालक है? तो सबसे अच्छा चांदी, इसमें लोहा भी है, एल्युमिनियम भी है, तांबा भी है, तो हमारा चांदी सबसे अच्छा। निम्नलिखित में से ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के मामले में सही अवरोही क्रम का अनुक्रम क्या है? यानी अवरोही क्रम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अवरोही क्रम के बारे में बात कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? सीधे सीधे पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून और शनि। मतलब निम्नलिखित में ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण किसका है? देखिए अवरोही क्रम की बात कर रहा है। ठीक है, अवरोही क्रम में हमारा क्या होगा? पृथ्वी आएगा, फिर यूरेनस आएगा, फिर नेपच्यून आएगा, फिर शनि आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख की पुतली यानी आई बॉल के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाले आँख को देख सकती है। केवल आँख की पुतली यानी आई बॉल के संकुचन के कारण एक दूरदृष्टि वाली आँख देख सकती है। केवल दूर की वस्तु जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक कर दिया गया हो, या दूर की वस्तु जिसे अवतल लेंस के द्वारा ठीक कर दिया गया हो। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है? तो दूर की वस्तु जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लेंस की इकाई क्या है? तो लेंस का क्या है? लेंस का इकाई लक्स किसकी इकाई है? लक्स जो हमारा है किसकी है ना? प्रदीप्त की है, प्रदीप्ति की लक्स होता है। या एक अश्व शक्ति कितना होता है? 746 वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनने वाला है? तो हमारा कैसा बनेगा? ये हमारा बनेगा वस्तु के समान आकार का बनेगा। उष्मा गति का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को उष्मा देकर? हमारा ये क्या दूसरा नियम करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वायुयान की ध्वनि समानता इसके संगत होती है। एक वायुयान की ध्वनि जो होता है समानता इसके संगत होती है 1 डेसिबल के, 100 डेसिबल के, 100 डेसिबल के, या हमारा जो होता है 10 डेसिबल के। कितना होता है? 100 डेसिबल के बराबर। तो एक वायुयान की ध्वनि जो होती है किसके द्वारा? 100 डेसिबल के बराबर होती है। एक नैनोमीटर जो होता है, एक नैनोमीटर बराबर जो हमारा होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। एक नैनोमीटर से 10⁻6 होता है, 7 नहीं, 10 नैनोमीटर में 10⁻6 होता है। अच्छा, सेंटीमीटर में है तो तब सब ठीक है, सेंटीमीटर में है तब हमारा ये 10⁻7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नाभिकीय संलयन है।
जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो जो छड़ पर कौन सा आवेश होगा, छड़ पर ऋणावेश होगा, धनावेश होगा, या हमारा जो होगा आवेश रहित होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो हमारा क्या होगा, धन आवेश होगा। क्या होगा, धन आवेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं, ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। 25,000 से अलग हम लोग ध्वनि जो है यार 25,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि जो है हम लोग नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ जाता है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हमारी कम हो जाती है। तो क्या होता है, प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है और बॉइलिंग पॉइंट हमारा कम हो जाता है, इससे जल्दी खाना बन जाता है। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रा क्या है, त्वरण का मात्रा क्या है। MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रा पूछ रहा है, तो हमारा मीटर पर सेकेंड होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है। एमीटर, एमीटर से क्या होता है, एमीटर से हम लोग क्या विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत वायु चाल, उस ताप क्या नापते हैं हम लोग क्या नापते हैं, विद्युत धारा नापते हैं। मीटर से विद्युत धारा नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव हमारा क्या होता है, घट जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पृष्ठ तनाव हमेशा घटता है। गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का उपयोग किया जाता है क्योंकि जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिससे क्या मच्छर जो ऊपर बैठा रहता है वो नीचे डूब जाता है। कैंची में कितनी लीवर होती है, कैंची में कितने लीवर होते हैं, डायरेक्ट बोला लीवर कितने होते हैं, 2 लीवर होता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन सा विक्षेपित नहीं हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन सा विक्षेपित नहीं हो सकता है। तो हमारा कौन सा नहीं हो सकता है, तो हमारा न्यूट्रॉन नहीं हो सकता। मैक संख्या का उपयोग किसके चाल के लिए किया जाता है, तो हमारा किसके लिए क्या है, ध्वनि चाल के लिए, तो मैक संख्या क्या आता है। ठीक है। नेक्स्ट, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा इस्पात में होता है। संधारित्र का नाम दिया जाता है, संधारित्रों का नाम दिया जाता है। संधारित्रों के आकार के अनुसार, प्रयुक्त परावैद्युत पदार्थ के अनुसार, प्लेटों के बीच की दूरी के अनुसार, या इनकी वर्किंग वोल्टेज के अनुसार। तो संधारित्र के आकार के अनुसार संधारित्र का नाम दिया जाता है। एक कुंडली में एक क्यू की इकाई क्या होती है, एक कुंडली में एक क्यू की इकाई क्या होती है, यानी क्यू की इकाई के बारे में पूछ रहा है। तो हमारा क्या होता है, ये हमारा इसका कोई इकाई नहीं होती, यानी क्यू का कोई इकाई नहीं होती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RF मार्केट में प्रयुक्त परिवर्ती मान वाला एक प्रेरणा कहलाता है, क्या कहलाता है, तो हमारा क्या कहता है, वैरियोमीटर कहलाता है। एक बैटरी के एम्पेयर घंटे को रेटिंग को बढ़ाने के लिए सेलों को जोड़ा जाता है, किस में जोड़ा जाता है, तो हमारा किस में जोड़ा जाता है, ये हमारा जोड़ा जाता है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस में, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक बैटरी के एम्पेयर घंटे के रेटिंग को बढ़ाने के लिए सेलों को जोड़ा जाता है, किस में, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक शुष्क सेल के उपयोग घोषित कर दिया जाता है और यदि उसका आउटपुट EMF उसके अंकित मान का केवल बचे हो, तो जब कितना बचे हो, तो हमारा कितना 50% बचे हो। तो इसको आप एवॉइड कीजिएगा, न्यूमेरिकल टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट की SG को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कहलाता है, क्या कहलाता है, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा हाइड्रोमीटर नापते हैं, यानी बैटरी की जो हमारा EMF नापते हैं कि कितना चार्जिंग है, तो हमारा किससे नापते हैं, तो हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। एक नए सेल के चार्ज का निर्वहन की प्रक्रिया कहलाती है, यानी एक नए सेल की चार्ज का निर्वहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी निर्वहन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारा साइकिलिंग कहलाती है, क्या कहलाती है, साइकिलिंग कहलाती है। एक अच्छे टांके को जोड़ा जाएगा, एक अच्छे टांके को जोड़ा जाएगा, कैसे जोड़ा जाएगा, जब चिकना हो, साफ और चमकीला हो, तो आराम से उसको जोड़ा जाएगा, अच्छे से जोड़ा जाएगा। संधारित्र की धारिता निर्भर करती है किस पर, अभी से पहले हम बताया कि प्लेटों के बीच की संख्या उर्वरक में सभी या परावैद्युत पदार्थ पर, किस पर किया जाएगा, ये हमारा जो किया जाएगा सभी पे किया जाएगा, यानी प्लेटों के बीच की दूरी पर भी किया जाता है, प्लेट के क्षेत्र पर और परावैद्युत पदार्थ पर भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संधारित्र में परावैद्युत का इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक संधारित्र में परावैद्युत का इस्तेमाल किया जाता है, किस पर किया जाता है, तो धारिता के मान को बढ़ाने के लिए संधारिता में परावैद्युत का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस माइक्रोफोन का वेग संचालित माइक्रोफोन कहता है, किस माइक्रोफोन को वेग संचालित माइक्रोफोन कहा जाता है, वेग संचालित माइक्रोफोन किसे कहा जाता है, तो रिबन माइक्रोफोन को हम लोग वेग संचालित माइक्रोफोन कहते हैं। एक तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है ना, तरंग की जो है तरंगदैर्घ्य निर्भर किस पर करती है, गति पर करती है, आवृत्ति पे करती है, या आयाम पे करती है, या दोनों पे करती है, तो किस पर करती है, ये हमारा तरंग की गति पर निर्भर करती है और आवृत्ति पर निर्भर करती है, यानी
तरंग के आयाम पे निर्भर करती है और हमारा गति पर निर्भर करती है, यानी 2 और 3 हमारा दोनों आंसर है। हमारा 2 पर भी निर्भर करती है, तरंग की आवृत्ति पर भी करती है और आयाम पर भी निर्भर करती है। तरंग दैर्घ्य निर्भर किस पर करती है, तो उनकी आयाम पर और उनकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति को जाना जाता है, ध्वनि तरंग की जो आवृत्ति को जाना जाता है किस में, आवाज़ की ऊंचाई में, पिच में, आयाम में, किस पर जाना जाता है, तो हमारा पिच में जाना जाता है। ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति जानी जाती है किस में, पिच में जानी जाती है। इन प्रकार का अर्धचालक तैयार करने के लिए डोपिंग के लिए निम्न में से कौन सा पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारा आर्सेनिक का यूज किया जाता है। किसका, आर्सेनिक का यूज किया जाता है। इन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए हमें डोपिंग के लिए आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है। एक डायोड के कार्य की तुलना की जा सकती है, एक डायोड की कार्य की तुलना की जा सकती है किससे कर सकते हैं हम लोग, तो हमारा स्विच से। एक डायोड की कार्य की तुलना की जा सकती है किससे, स्विच से। धातु की चादरों को काटने के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है वह क्या कहलाता है, तो हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है स्पिन। क्या कहलाता है, स्पिन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी हाथ के उपकरणों को बचाव किया जाना चाहिए, यानी सभी हाथ के उपकरणों को बचाव किया जाना चाहिए जंग लगने से, भूल से, कर्मचारियों से या शुष्क हवा से। किससे करना चाहिए, तो हमारा किसका करना है, जंग लगने से। सभी हाथ के उपकरणों को बचाया जा सकता है जंग लगने से। धारदार औजार को रखा जाना चाहिए, यानी धारदार औजार को किस में, लोहे के बक्से में, अलग से लकड़ी के बक्से में, उनकी धार के नीचे की तरफ, या एक कपड़े के टेप के साथ लपेट कर कैसे लगना चाहिए, हमें एक अलग लकड़ी के बक्से में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा जो है सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला चालक है क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है, या इसे पतले तारों से बनाया जा सकता है, या चांदी की तुलना में सस्ता होता है, या उपयुक्त में सभी। यानी देखिए इसकी तांबा की जो प्रतिरोधकता होती है वो कम होती है, पतले तारों से बनाया जाता है, सही बात है, चांदी की तुलना में सस्ता होता है, ठीक है, ये भी अच्छा सुचालक है, तो चांदी की तुलना में सस्ता है, तो यानी सभी में किया जा सकता है। निषेध के संकेत, यानी निषेध के संकेत जो है इनका आकार बनाए जाते हैं, निषेध का संकेत जो है ना कि आसार जो बनाए जाते हैं वो किससे बनाया जाता है, तो हमारा क्या होता है, वृत्त से बनाया जाता है। यानी जब कोई भी निषेध करते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं या किसी तरह का रोकता है तो किससे हम क्या, सर्कल बना के दिया जाता है। बिजली के तारों में आग लगने का मुख्य कारण क्या होता है, ओवरलोडिंग, ढीला संयोजन या कम फ्यूजिंग रेटिंग वाला कारण। तो किससे होता है, हमारा जो होगा सभी, यानी ढीला अगर संयोजन है, ढीला अगर जुटा हुआ है, या ओवरलोडिंग होता है इससे भी हो सकता है, कम फ्यूज रेटिंग होगा तो उससे भी हमारा बिजली का शॉर्ट सर्किट हो सकता है। एक आवरण का प्रयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करते हुए शमन की प्रक्रिया में शैंड कहलाती है, क्या कहलाती है, शैंड जो कहलाती है उससे हम क्या कहते हैं, तो हमें क्या कहते हैं, रोकना कहते हैं, बुझाना कहते हैं। एक आवरण का प्रयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति में कटौती करते हुए शमन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो हमारा बुझा कर सकते हैं। चेतावनी संकेतन का आकार होता है, यानी चेतावनी को किसी चेतावनी दे रहे हैं, किस कैसा होता है, तो हमारा कैसा होता है चेतावनी वाला, तो हमारा त्रिभुजाकार होता है। अगर कुछ ही को चेतावनी दे रहे हैं तो त्रिभुजाकार होता है। कील द्वारा एक साथ 2 तांबे के प्लेटों को जोड़ने के लिए उपयुक्त कील को बनाया जाना चाहिए, यानी कील जो बनाना चाहिए कैसा बनाना चाहिए हमको, तो हमारा बनना चाहिए वो हमारा तांबे से बनना चाहिए। यानी कीलक द्वारा एक साथ 2 तांबे के प्लेटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त कीलक जो होता है वो कैसे बनाया जाता है, तो तांबे से बनाया जाता है। बल की चुंबकीय रेखाएं एक चुंबक के बाहर तथा स्थानांतरित होती है, कैसी होती है, यानी बल की चुंबकीय रेखाएं एक चुंबक के बाहर तथा स्थानांतरित होती है, कैसी होती है, तो हमारा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव के बीच में होती है। एक चुंबक के 2 सिरों के बीच मौजूद एक अदृश्य क्षेत्र को जाना जाता है, यानी 2 चुंबक के सिरों के बीच में मौजूद जो होता है एक अदृश्य जो क्षेत्र होता है उसको हम कैसे जानते हैं, चुंबक के क्षेत्र के बारे में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात की विद्युतशीलता होती है, निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है वो क्या होती है, 1 से ज़्यादा होती है, 1 से कम होती है, 1 के बराबर होती है, या हमारा जो है 0 होती है, तो हमारा 1 के बराबर होती है। निर्वात की विद्युतशीलता जो होती है 1 के बराबर होती है। चुंबकीय क्लच के एक पिस्टन का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, चुंबकीय क्लच के एक पिस्टन को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए हमारा, तो ये हमारा होना चाहिए निम्न रिलैक्टेंस के द्वारा होना चाहिए, निम्न रिलैक्टेंस द्वारा होना चाहिए। एसी का औसत मान कितना होता है, यानी एसी का जो औसत मान होता है कितना होना चाहिए, तो हमारा कितना होना चाहिए 0.637 होना चाहिए। ओम रेंज में एक मल्टीमीटर द्वारा एक संधारित्र की जांच करने के सूचक एक विचलन दिखाता है और फिर एक उच्च
ओमिक मान पर टिक जाता है तो संधारित्र क्या होगा, बंद परिपथ है, खुला परिपथ है कि अच्छा परिपथ है। तो कैसा परिपथ हमारा है, ये हमारा जो है अच्छा परिपथ है। ठीक है, ये अच्छा परिपथ दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक श्रेणी आर एल परिपथ में, यानी एक श्रेणी आर एल परिपथ में जो हमारा होता है, एक श्रेणी आर एल परिपथ में विभव की धारा आग से होती है या धारा विभव से आगे होती है, या हमारा जो होता है विश्व धारा में 180 डिग्री का कालांतर होता है। तो हमारा क्या होगा, विभव धारा से आगे होती है। एक श्रेणी के आर एल परिपथ में विद्युत धारा जो होती है आगे होती है। एक श्रेणी आर सी परिपथ में, एक श्रेणी आर सी परिपथ में क्या होता है, तो आर सी परिपथ में जो हमारा होता है धारा विभव से आगे होती है। अभी इससे पहले ही पढ़ा है इसको। एक लहर जल यानी वेब ट्रैप, एक लहर जाल यानी वेब ट्रैप जो होता है लो पास फिल्टर होता है, हाई पास फिल्टर होता है, या हमारा जो होता है बैंड पास फिल्टर होता है, या हमारा किससे होता है बैंड स्टॉप फिल्टर होता है। तो किसका होता है, बैंड स्टॉप फिल्टर होता है। यानी एक वेब ट्रैप जो होता है हमारा बैंड स्टॉप फिल्टर होता है। एक समस्वरित परिपथ यानी ट्यून सर्किट में, ट्यून सर्किट में एक प्रेरक और एक संधारित्र होता है, या एक प्रेरक और एक प्रतिरोध होता है, या दो प्रेरक और दो संधारित्र होती है। तो हमारा क्या होता है, एक प्रेरक और एक संधारित्र होती है। यानी ट्यून सर्किट में क्या होता है, एक प्रेरक और एक संधारित्र होती है। एक केबल की धारा, एक केबल की धारा वहन क्षमता निर्भर करता है। यानी केबल की धारा का जो वहन क्षमता होता है किस पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है हमारा, एक इस्तेमाल होने वाले किस्म की संख्याओं पर करता है, तार की व्यास पर भी करता है, प्रयुक्त धातु के प्रकार पर भी करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सोल्डिंग कार्ड एक मिश्रण है। यानी सोल्डिंग कार्ड जो होता है किसका किसका एक मिश्रण है, लेड टिन फ्लास्क का है या लेड टिन तांबा का है, तो लेड टिन फ्लक्स का है। किसका, लेड और टिन और फ्लक्स का बना होता है सोल्डरिंग कार्ड। प्रतिरोध मापने का मौलिक इकाई क्या है, प्रतिरोध किसमें मापते हैं, प्रतिरोध हमारे सब पता है कि हमको प्रतिरोध हमारा माना जाता है किसमें, ओम में मापा जाता है। एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए प्रारंभिक सीमा चुनते हैं, किस में चुनते हैं, तो हम किस में सबसे अधिकतम सीमा चुनते हैं। एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने के लिए प्रारंभिक जो हमारा सबसे अधिकतम सीमा को चुनते हैं। रोधन प्रतिरोध मापने के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है, रोधन प्रतिरोध को मापने के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होना चाहिए, डिजिटल मल्टीमीटर यूज किया जा सकता है या मेगर का यूज करते हैं, मल्टीमीटर क्या व्हील स्टोन ब्रिज का, तो मेगर का हम लोग यूज करते हैं। यानी अगर रोधन प्रतिरोध मापने के लिए सबसे अच्छा विकल्प जो हमारा है वो क्या है, वो किसी चीज़ का हमारा है, तो मेगर है। AC का वर्ग माध्य मूल्य यानी RSS मान और औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा फॉर्म फैक्टर कहलाता है। यानी AC का वर्ग माध्य मूल्य और मान और औसत मान का अनुपात जो होता है फॉर्म फैक्टर कहलाता है। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना ITI में पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग को थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, आगे देखिएगा भी सब ठीक हो जाएगा। भारत में AC आपूर्ति का मानक आवृत्ति क्या है, तो आप सभी को पता है कि भारत में जो AC की आपूर्ति मानक है 50 हर्ट्ज है। कितना है, 50 हर्ट्ज है। एक प्रेरक परिपथ यानी इंडक्टिव सर्किट में, यानी एक प्रेरक प्रतिरोध में इंडक्टिव सर्किट में शक्ति का गुणांक जो होता है हमारा कितना होता है, हमेशा क्या होता है, लैगिंग कहलाता है। क्या होता है, शक्ति गुणांक को हम लैगिंग प्रकृति की होता है। यानी एक प्रेरक परिपथ में इंडक्टिव सर्किट में शक्ति गुणांक जो हमारा लैगिंग के रूप में होता है। प्रेरण इंडक्टेंस यानी प्रेरण यानी इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है, इंडक्टेंस की जो इकाई हमारा होता है वो क्या होता है, हेनरी होता है। इंडक्टेंस यानी प्रेरण की SI मात्रा क्या होती है, तो हमारा हेनरी होता है। एक डिस्क धारा परिपथ रेक्टिफायर सर्किट में इस्तेमाल होने का प्रेरक होता है। यानी रेक्टिफायर सर्किट में इस्तेमाल होने वाला प्रेरक होता है कैसा, कई हेनरी होता है, माइक्रो हेनरी होता है, हेनरी होता है, मिली हेनरी होता है। क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है कई हेनरी होता है, कई हेनरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PMMC या डी ऑर्सोनाल मीटर यानी PMCC या डी ऑर्सोनाल मीटर का इस्तेमाल किसके मापन में किया जाता है, तो केवल DC में, केवल AC में, या हमारा AC और DC दोनों में, तो हमारा किस में हो जाएगा, ये केवल जो मापते हैं हम लोग एक रेक्टिफायर की सहायता से एक DC और AC दोनों में किया जाता है। ठीक है। MMI मीटर का इस्तेमाल किसके मापन किया जाता है, MMI मीटर का इस्तेमाल जो होता है किसके लिए किया जाता है, केवल DC के लिए, केवल AC के लिए, या, तो ये भी सेम क्वेश्चन है हमारा, ये किसके जो होगा, ये हमारा आंसर रहेगा 4।
पीजो विद्युत प्रभाव पर आधारित एक मापने का उपकरण कहलाता है, यानी पीजो विद्युत प्रभाव पर आधारित एक मापने का उपकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो हमारा क्या कहता है? थर्मोकपल मीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? थर्मोकपल मीटर कहलाता है। कई शंटों के साथ, यानी कई शंटों के साथ उपलब्ध कराया गया एक पीएमसी प्रकार का मीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रेणी मीटर कहलाता है, या हमारा मल्टी रेंज मीटर, शंट मीटर, या मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। तो मल्टी रेंज अमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? मल्टी रेंज अमीटर कहलाता है। किन उपयोग की वजह से अन्य प्रकार की माइक्रोफोनों की तुलना में एक डायनोमिक माइक्रोफोन की चुना जाता है? यानी एक किन उपयोग की वजह से अन्य प्रकार के माइक्रोफोनों की तुलना में एक डायनोमिक माइक्रोफोन को चुना जाता है? किसमें चुना जाता है? तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा होता है सार्वजनिक घोषणा के द्वारा हमारा माइक्रोफोन को चुना जाता है। एक सीआरओ का ट्रिगर कंट्रोल जो होता है, एक सीआरओ का ट्रिगर कंट्रोल जो होता है किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारा सिग्नल प्रदर्शन के क्षैतिज रोलिंग के द्वारा जो होता है एक सीआर को ट्रिगर कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि डीआईएससी मूल रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निष्क्रिय फोटो अर्धचालक डिवाइस फोटो रिसीटर के निर्माण से फोटो रिसीटर के निर्माण का किसके इस्तेमाल किया जाता है? फोटो रिसीटर में किसका निर्माण किया जाता है? तो हमारा किसका क्या है? कैडमियम सल्फाइड का। यानी निष्क्रिय फोटो अर्धचालक डिवाइस यानी फोटो रिसिस्टर के निर्माण में किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? कैडमियम सल्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। एक डार्लिंगटन फोटो सेंसर में होता है क्या? एक डार्लिंगटन फोटो सेंसर में क्या चीज़ होता है? तो हमारा क्या है? 2 सोपानी ट्रांजिस्टर के रूप में यूज किया जाता है। एक यूपीएससी के भी छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक समांतर फेड हार्टली ओसिलेटर के बदलने का एक सीरीज फंड सर्किट को पसंद किया जाता है। सो टेक्निकल इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन लगेगा कि हाँ ये पूछा जा सकता है, हम उसी को देखने वाले हैं। ये सब वही आईटीआई वाला है, तो आईटीआई वाला कोई मतलब नहीं, पूछने का कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन पूछने वाला रहेगा हम उसी को दिखा देते हैं आपको। ये टेक्निकल सब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? हमेशा घटता है। ऊपर जाइएगा तो गुरुत्व कम होता है, नीचे भी जाइएगा तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चलती हुई वस्तु पर कोई बल का प्रयोग ना हो तो वो निरंतर क्या होगा? वो हमारा वो गति में ही रहेगा। क्या रहेगा हमारा? वो हमेशा क्या रहेगा? वो गति में करता रहेगा। ये हमारा न्यूटन का पहला नियम है कि जो चीज़ अपने स्रोत से चल रही है, चलते रहे, जब तक उस पर कोई बाह्य कार्य ना कार्य करे तो वो अपना काम वो करता रह जाएगा। सभी चुंबकत्व का स्रोत जो होता है लोहे के छोटे टुकड़े होते हैं, या फेरो मैग्नेटिक सामग्री होती है, या विद्युत आवेश होती है, या संबंध परमाणु के छोटे डोमेन होते हैं। तो क्या होते हैं? हमारा विद्युत आवेश होते हैं। सभी चुंबकत्व जो होती है का स्रोत क्या है? विद्युत आवेश होता है। एक थके हुए वस्तु में इनमें से क्या हो जाता है? एक थके हुए वस्तु में इनमें से क्या हो सकता है? थके हुए वस्तु में क्या हो सकता है? गति हो सकता है, वेग हो सकता है, ऊर्जा हो सकता है। तो क्या हो सकता है? हमारा ऊर्जा हो सकता है, ठीक है। प्रकाश का वेग पहली बार किसने खोया था? यानी प्रकाश का जो वेग जो है सबसे पहली बार किसने खोया था? तो हमारा रोमन ने खोया था। किसने खोया था? तो रोमन ने खोया था। इनमें से कौन सा स्वाभाविक रूप से मिलने वाला बहुलक है? यानी स्वाभाविक रूप से मिलने वाला कौन सा बहुलक है? तो हमारा कौन सा है? ये हमारा स्टार्च है। स्टार्च है स्वाभाविक रूप से मिलने वाला एक बहुलक है। प्राथमिक रंग नहीं है। आप पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग के बारे में कौन सा नहीं है? तो कौन सा प्राथमिक? हरा होता है, नीला होता है, हरा नीला और लाल। क्या होता है? तो हमारा पीला रंग नहीं होता है। प्राथमिक रंग हमारा कौन कौन सा होता है? हरा होता है, लाल होता है और नीला होता है। इन तीनों रंगों से ही हमारा जो है सारा क्या होता है? सारा रंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी का सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो किसे क्या जाता है? हम कैलिडोस्कोप से, किसके द्वारा? कैलिडोस्कोप द्वारा जो है हम इसे पेरिस्कोप द्वारा जो है इसे हम देखा जा सकता है। यानी पानी के नीचे, पानी के अंदर डूबे हुए हैं और बाहर की वस्तु को देखते हैं तो हमें क्या होता है?
सब मरीन में इसका यूज करते हैं, यानी पनडुब्बी में यूज करते हैं कि नीचे से हम लोग बाहरी वस्तु को देख सकते हैं, कि पेरिस्कोप यूज करते हैं। यहाँ पर 205 क्वेश्चन जो है लगभग खत्म कर दिया है। इसमें बहुत सारे लोग जो है ITI क्वेश्चन पूछे हुए, टेक्निकल था, इसको हम हटा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करीब 600 क्वेश्चन है प्लस, तो 600 प्लस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में ला देंगे पार्ट वाइज करके, ठीक है। तो आप इसे देख लीजिएगा। आज के लिए हम इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।